तो गाइस, क्या बलिया में ही 108, 102 में लूट मची हुई है जनता की पैसा, या उत्तर प्रदेश की 108, 102 की यही हालत है? जी हाँ दोस्तों, बलिया में शैलेंद्र यादव ईएमई का एक ऑडियो वायरल हो रही तेजी से फर्जी मुहर बनवाने का। हमको एक्सक्यूज मत दो कि सर मैं इस तरह से किया हूँ तो कहाँ से मुहर मारूं। वो आपका जिम्मेदारी है, आपको खुद करना पड़ेगा। अगला व्यक्ति मुहर खरीद सकता है, यहाँ हमारे सर लोग खरीद सकते हैं, खरीद के उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? मुहर है कहाँ से बनेगा सर, बता दीजिए। पता है हम कहाँ बनेगी? चुपचाप सुनो, गाइडलाइंस को फॉलो करो। तो गाइस, यही ऑडियो सुनकर राहुल पायलट को गुस्सा आ गया और लगा दी ईएमई शैलेंद्र की क्लास। तो गाइस, ले चलते हैं बिना देर हुए, सुनाते हैं कि राहुल भाई ने क्या कुछ कहा ईएमई शैलेंद्र से। शैलेंद्र यादव ईएमई जी बोल रहा है? जी मैं पायलट बोल रहा हूँ बलिया से। कौन पायलट? पायलट राहुल। कहाँ से? बलिया जिला से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं बलिया का ही रहने वाला हूँ जी। मैं तत्कालीन ये नौकरी छोड़ चुका हूँ आपके पीएम सर के वजह से और आपके आरएम सर के वजह से जी। और अब मैं नहीं चाहता हूँ कि अदर जिला के बंदे अगर हमारे जिला में काम कर रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत हो, और आइंदा अगर अब उनको दिक्कत होगी और हमको न्यूज में ये सब सुनने को मिलेगा तो फिर आप लोग भी जिला में नौकरी नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और मैं कहाँ से बोल रहे हैं? और आप रेवती आइए प्रभारी से बात करिए कि सर हमको मुहर दिलवा दीजिए, हमारे जो बंदे काम करेंगे उस पर मुहर मारेंगे। आप तो अपने पीएम सर को भी लेते आइए, सुनिए, पीएम सर को भी लेते आइए और आरएम सर को लेते आइए। पहले आज हमारा सुन लीजिए, फिर वही पहले आप हमारा सुन लीजिए। आप अपने पीएम सर को लाइए और आरएम सर को लेकर के आइए और मुहर की बात होगी यहीं पे रेवती हॉस्पिटल पे, और आप भी आइए और आप खुद समय दीजिए कि कब आना है। मेरे पास फोन किए, अच्छी बात है, मुझे जान रहे हैं आप, इसलिए फोन किए होंगे। दूसरी नंबर आपका न्यूज में चल रहा है, मैं जान नहीं रहा हूँ, न्यूज में नंबर चल रहा है और आप लोग जो करवा रहे हैं वो सब हम जानते हैं। सुनिए, न्यूज में कहाँ से नंबर मिल रहा है, क्या मिला? अच्छी बात है कि मेरा नंबर आपको मिला, आप मुझसे संपर्क किए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो टेरिटरी मुझे छोड़े हुए 6 महीना हो गए बॉस। और दूसरी चीज ये कि ये सब चीजें जो आप बोल रहे हैं, अगर आपत्ति प्रभारी जी को है तो प्रभारी जी कॉल करेंगे मेरे पास। किसी को भी आपत्ति हो रहा है, एमटी या पायलट को दिक्कत हो रही तो वो कॉल करेगा सकुशल तरीके से। तो ये बताइए, आपको छोड़े हुए हो गए तो आप जिला में ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ड्यूटी तो जिले में ही कर रहे हैं, लेकिन वो लोकेशन आप देख रहे हैं? नहीं, कौन कौन सा लोकेशन इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बताइए। तत्काल में आपको क्या दिक्कत हो रही है इसके बारे में? नहीं, तो आप तो ठीक है, ये लोकेशन छोड़ दियो, उस समय का भी जांच हो जाएगा। सुनिए, मुझे डिस्कस उस चीज पे नहीं करनी है जो चीज नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज की आपत्ति जो भी हो रही है उसके बारे में आप सकुशल तरीके से कॉल करिए, या फिर दिक्कत आए तो जिले पे आके पीएम से हमारे मिलिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना? तो जिला से रेवती बाहर पड़ता है कि जिला में ही पड़ता है? जिले में ही पड़ता है। जिले पे अगर दिक्कत आपको राहुल जी आ रही तो आप बात कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो जिला में कहाँ बात करना पड़ेगा आपकी जिला में? जिला अस्पताल पे ऑफिस है। आप अगर ड्यूटी किए होंगे तो आपको पता होगा, नहीं किए होंगे तो कैसे पता होगा आपको राहुल? ठीक है। अच्छा, तो मतलब आप जिले में जैसे बैठते हैं तो आपकी सारी गाड़ियाँ जिला से ही चलती है कि हॉस्पिटल वाइज भी चलती है? वो तो हॉस्पिटल वाइज ही चलती है, जो हॉस्पिटल पे है वो हॉस्पिटल से चलेगी, सीएससी पीएससी से। बल्कि जिले से जो गाड़ियाँ चलती है वो जिले से चलती हैं। तो यानी आप अदर लोकेशन नहीं जाते हैं, जिला से ही बैठे आप सारा काम देख लेते हैं? कौन बोल रहा है? लोकेशन बाय लोकेशन हमारा फील्ड विजिट है, फील्ड में काम करते हैं, फील्ड में रहते हैं, फील्ड में ही। इस समय आपका लोकेशन क्या है? कौन सा लोकेशन आप देख रहे हैं? वो आप पूछने वाले कौन होते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप हमारे सीनियर अधिकारी हैं, आप हमारे सीनियर अधिकारी हैं। तो आप ये कैसे करें कि 6 महीना हमारा छोड़े हुए हो गए? ये बताइए, आप ही ने कहा, मैंने नहीं कहा। मैं इसलिए बोला हूँ, सुनिए राहुल जी, फालतू बात न करिए। आप हमारे सीनियर अधिकारी हैं या फिर आप हमसे जुड़े हुए हैं? आप हमारे सीनियर अधिकारी हैं या नहीं है, ये फिर वही चीज कहने वाले कौन है कि कोई मुहर बनवा ले? सुनिए, ये आप कौन कहने वाले? मैं वही चीज आपसे बोल रहा हूँ, स्मार्ट उतना रहिए जितना अच्छा चले, ठीक है? स्मार्ट छोड़िए, तो जब रेवती अगर जिला में नहीं आता है, सुनिए गाइस, राहुल भाई ने बिल्कुल सही कहा, आप मुहर बंटवा दीजिए ईएमई साहब, प्रभारी से बात करके बंटवा दीजिए, क्या दिक्कत है आपको? गाइस, जनता की पैसा इस तरीके से कुछ लूटा जा रहा है। देखो, एक केस का 3000 सरकार देती है,
एम्बुलेंस में, तो आप एक दिन का 40 केस करना होता है, तो 1,20,000 एक एम्बुलेंस देती है। तो टोटल बलिया में 50 एम्बुलेंस है, तो 50 का अगर मैं निकाल दूं तो 1,20,000 इंटू 50 कर दो, तो आपको पूरा आंकड़ा दिख जाएगा। तो देखिए मैं 60 लाख डेली, तो गाइस ये जनता की पैसा है, 60 लाख डेली बलिया में लूटा जा रहा है जनता की पैसा। तो इस प्रकार से एम्बुलेंस 108, 102 लूट रही है जनता की पैसा। गाइस इस तरीके से लूटती है, और जब जनता को एम्बुलेंस की जरूरत होती है तो ये लोग नाटक करते हैं, कहते हैं मैं अभी बिजी हूँ, मैं केस में हूँ, और गाड़ी में कोई पेशेंट नहीं होता है, केवल खाली एम्बुलेंस रोड पर दौड़ती रहती है। तो दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यही कहना चाहूँगा, क्या आप सच में अंधे हो गए हैं या अंधा होने की नाटक कर रहे हैं? क्या आपको 108, 102 की भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है? फर्जी मुहर जेब में रखकर और फर्जी केस कर रहे हैं। जब रियल पेशेंट को उठाने की बारी आती है तो गाड़ी खाली ही नहीं रहती है, और केवल रोड पर बिना पेशेंट के नाटक करती है कि मैं पेशेंट लेके दौड़ रहा हूँ। कोई पेशेंट नहीं होता है, फिर भी रोड पे दौड़ रहा है गाड़ी। तो गाइज ये थे यमी शैलेंद्र यादव, जो बलिया में EMT पायलट को संदेश दे रहे हैं कि अपना फर्जी मुहर बनवाकर जेब में रखो और फर्जी केस करो, उस पे मुहर मार लो, तब जाकर PCR अपलोड करना। गाइस जिस तरीके से फर्जी केस करके सरकार के द्वारा पैसा लूटा जा रहा है जनता का, तो क्या कहना चाहेंगे ये पैसा किसका है? आखिर जनता की पैसा लूट रहे हैं, और जनता की ही सेवा में एम्बुलेंस, जब एम्बुलेंस को बुलाया जाता है तब एम्बुलेंस नहीं मिलती है, फर्जी केस में दौड़ती रहती है, और नाटक करते हैं कि हमने 40 मरीजों को मतलब भर्ती करवाया हॉस्पिटल में, जो कि सारे लिस्ट में जितने भी मरीज के मतलब डिटेल होते हैं सब झूठे होते हैं, फर्जी होते हैं। तो वहीं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हरी झंडी दिखाकर नई एम्बुलेंस को रवाना किया कि जाओ जनता की पैसा को लूट करो, और लूट कर आधा हमें दो और आधा जीवीके कंपनी आप रखो। हमें तो यही लगता है। तो गाइस आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी को पता चले कि 108, 102 में कितना भ्रष्टाचार है और किस प्रकार से जनता को लूटा जा रहा है।